नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 2024 के बीतने में कुछ घंटे बचे हैं और नया साल आप सबका इंतजार कर रहा है। उम्मीद है 2025 आप सबके जीवन में नई खुशियां, नई उमंगे लेकर आएगा। यह साल राजनीतिक तौर पर काफी गहमा गहमी वाला रहा। दोस्तों, देश ने लोकसभा चुनाव देखे और 8 विधानसभा चुनाव, और उसके बाद उसके साथ साथ कहें तो कई उपचुनाव भी देश की जनता ने देखा और उसमें अपना रोल निभाया मतदाता होने के नाते। लेकिन अब जब अगले साल की बात हो रही है तो अगले साल शुरुआत में ही, यानी 2025 की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव हैं और उसके बाद बिहार में चुनाव होने हैं। दोनों जगह विधानसभा के चुनाव, लेकिन दिल्ली के चुनाव की गहमा गहमी चल रही है। उससे पहले बिहार में चुनाव से पहले एक अलग गहमा गहमी का आलम है। और दोनों राज्यों की बात करें तो इधर अरविंद केजरीवाल को लेकर और बीजेपी जो खींचतान कर रही है वो आप सबके सामने है। थोड़ी गहमा गहमी, जैसे जैसे जनवरी का महीना जो है आगे बढ़ेगा वो गहमा गहमी दिल्ली की बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ जब बिहार की बात करते हैं तो आप नीतीश बाबू को देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही, कहें तो कल ही वापस लौटे हैं दिल्ली से। 2 दिन के लिए दिल्ली आए थे और अब दिल्ली से वापस लौट गए हैं। नीतीश बाबू का हाल ऐसा हो गया है कि कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं नीतीश बाबू। आखिर जाएं तो कहां जाएं, किधर जाएं? नया साल उनका भी इंतजार कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि 14 जनवरी को बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं नीतीश बाबू। हो सकता है कि वो पलटी मार लें। लेकिन नीतीश कुमार पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां से बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता की चाबी भी इधर से उधर घूमते हुए आप देखेंगे। यानी उनके पास दोनों जगह की चाबी है। नीतीश बाबू के हाथ में खुद सीएम के नाते बिहार की सत्ता है, तो उनके हाथ में एक बैसाखी बने हुए वो जब नरेंद्र मोदी के साथ नजर आते हैं तो दिल्ली की सत्ता भी है। क्योंकि भरभरा के ताश के महल अगर गिरते हैं तो आप जानते हैं कि कुछ बचता नहीं है। और वैसा ही हाल यहां हो सकता है दिल्ली में। और पीएम मोदी से नहीं मिले, आए थे अभी नीतीश बाबू। उसके अलावा नीतीश बाबू नड्डा साहब से बिना मिले हुए चले गए। बात यह भी आई कि उनकी मुलाकात कांग्रेस के नेताओं से भी होगी, यानी नीतीश बाबू पलटी मारेंगे। और उधर बिहार में बीपीएससी के परीक्षार्थियों ने भी नीतीश बाबू के नाक में दम कर रखा है, आप जानते हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सामान्य रूप से काम करने में सक्षम नहीं हैं और मुट्ठी भर करीबी सहयोगियों ने उन्हें बंधक बनाकर रखा है। तेजस्वी यादव यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अपने होश में नहीं हैं, वो बिहार चलाने में असमर्थ हैं। और यह भी दावा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि नीतीश कुमार खुद निर्णय नहीं ले रहे हैं, उन्हें उनकी पार्टी के 4 नेताओं ने बंधक बना लिया है, जिनमें से 2 दिल्ली में और शेष 2 बिहार में हैं जो फैसले ले रहे हैं। आइए जरा सबसे पहले तेजस्वी यादव को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और यह बाइट यहां सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से एक तस्वीर नजर आएगी। वो तस्वीर नए साल की तस्वीर भी होगी। पहले तेजस्वी यादव को सुनिए। यहाँ कोई सरकार है ही नहीं और सरकार जो है नीचे आगे वो होश नीचे करो भाई, नहीं। नीचे करो थोड़ा पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यह सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे। तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और 2 एक नेता हैं जो 2 दिल्ली में 2 पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है। उन लोगों को अपना देखना, बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ लोग जो है आप देखिएगा, नौजवान हो, पीड़ित हो, किसी से संवाद नहीं। मुख्यमंत्री यात्रा पर निकले, कोई संवाद नहीं, ना मीडिया से बात, ना बाहर बात, ना सदन के अंदर बात, ना हमारे चिट्ठी का कोई जवाब, ना किसी के जवाब, ना केजरीवाल जी का जवाब वो नहीं देते हैं उनके चिट्ठी का। अरे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, और उनके चिट्ठी का जवाब संजय झा देंगे? ही
तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है, जिसको मानना है वो बात माने, ना मानना है ना बात माने। लेकिन ना मानने वाले भी अंदर से जानते हैं कि यही सच्चाई है और ऐसे ही बिहार जो है चल रहा है। और देखिए जो भी तो ये बात अपनी बड़े दमदारी के साथ यहां पर तेजस्वी यादव रखते हुए आपने देखा सुना यहां तेजस्वी यादव, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश बाबू चर्चा में हैं और उन्हीं की बात यहां कहते हुए भी नजर आ रहे थे। आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। लेकिन इस बीच एक तस्वीर और भी सामने आई। जब दिल्ली से लौटे नीतीश कुमार तो मुलाकात इनकी होती है गवर्नर साहब से। आप देखिए ये तस्वीर। इस तस्वीर के बाद लोग बहुत कयास लगाने लगे कि आखिर होने क्या जा रहा है। क्या नीतीश बाबू सीधे इस्तीफा लेकर पहुंचे हैं, क्या पलटी मारने वाले हैं, ये सारी बातें होने लगी। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर ये नजर आती है कि कहीं ना कहीं देश की सियासत में नीतीश बाबू का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए तो नीतीश कुमार चर्चा में बने हुए हैं। आज चर्चा करेंगे, हम समझेंगे कि नए साल में क्या कोई बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है, बिहार में क्या सियासी तूफान आने वाला है और बिहार के सियासी तूफान का क्या असर दिल्ली पर भी पड़ेगा, ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बात और आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। आज एक इंटरव्यू आया है लोकुर साहब का। आप जानते हैं कि वो पूर्व जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनका एक इंटरव्यू आया है दैनिक भास्कर में, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने खुलकर बहुत सारी बातें रखी हैं, लेकिन सेकुलरिज्म और संविधान को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा है कि सेकुलरिज्म जो है वो संविधान का बुनियादी ढांचा है और ये नहीं बदला जा सकता है। बाकी जिसको जो कहना है वो कहने को आज़ाद है। ये बात इसलिए पूछी गई उनसे क्योंकि लगातार संविधान बदलने की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, तो उस पर उन्होंने अपने बयान दिए हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई कह सकता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, कोई कह सकता है कि प्रधानमंत्री वास्तव में प्रेसिडेंट हैं। कहने में क्या है, आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन सच्चाई यह है कि यह देश लोकतांत्रिक देश है और इसमें संविधान सर्वोपरि है। यह सबसे बड़ी बात यहां पर कही गई है और महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के संविधान पर कई बार ऐसी बातें आती रही हैं और ये मदन वी लोकुर का कहना है। खैर, लोकुर साहब खुल के अपनी बात रखते हैं, रिटायर हो गए आप जानते हैं, और उन्होंने वकालत से लेकर जुडिशरी में बहुत काम किया। सुप्रीम कोर्ट में उनको लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे उनके कई निर्णयों के आधार पे। लेकिन लोकुर साहब को इस रूप में भी जाना जा सकता है क्योंकि जो 4 जजों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी देश के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, उसमें से एक जस्टिस मदन वी लोकुर भी थे। इसलिए और इन सब को उन्होंने अपने इंटरव्यू में याद किया है। चलिए, मदन वी लोकुर का जिक्र इसलिए क्योंकि संविधान का जिक्र आज आएगा जब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे चर्चा के केंद्र में नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव, और जब यहां से बाहर दिल्ली की तरफ आप आएंगे तो और 2 नेता आते हैं सामने। एक नरेंद्र मोदी आते हैं और दूसरे राहुल गांधी आते हैं। क्यों मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, और या कहें तो नरेंद्र मोदी की सत्ता जो है वो आज काबिज इसलिए है, वो प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि नीतीश उनके साथ हैं। और राहुल गांधी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नीतीश जब उधर साथ छोड़ेंगे तो राहुल उनके साथ नजर आएंगे। क्या इन सब के तार को अगर जोड़ा जाए तो नया साल जो है सियासी तूफान लेकर आने वाला है।